दोस्तों, क्या कभी आपने किसी सांप को इस तरह से करते देखा है? ये बात तो सभी मानते हैं कि सांप भूख लगने पर अपने ही बच्चों तक को खा जाते हैं, मगर भूख लगने पर खुद को ही खा जाना ये एक अजीब बात है। अब आप इसे ही देख लीजिए, क्या ये बकरी अकड़कर मर गई है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? ये चींटियां ऐसे गोल गोल क्यों घूम रही हैं? और भी कई ऐसी अजीब हरकतें जैसे इन्हें कोई अपने वश में किए हुए है। तो दोस्तों, क्या है इन सभी हरकतों के पीछे की सच्चाई? तो चलिए बताते हैं आपको इन सभी के पीछे का असली राज। नंबर 1, बकरियों का अकड़ना। दोस्तों, कई बार ये बकरियां अपने झुंड में चलते या फिर खेलते खेलते एक झटके में अकड़कर बेहोश हो जाती हैं। मगर क्या ऐसा ये बकरियां किसी डर के कारण करती हैं या फिर इनमें ऐसी कोई बीमारी होती है? इस बात का सही अंदाजा वैज्ञानिक भी पता लगाने में फेल हो गए, मगर कुछ हालतों में ऐसा इन बकरियों के साथ होना काफी खतरनाक भी हो सकता है। हर जानवर की अपनी एक अनोखी विशेषता होती है, इसी प्रकार ये बकरियां भी इस तरह की एक विशेषता के कारण शरीर को कुछ समय के लिए अकड़ा लेती हैं। कई बार किसी शिकारी के डर से या फिर तेज आवाज से ये बकरियां डर जाती हैं और अपने बचाव के लिए इनकी बॉडी खुद ही ऐसी अवस्था में चली जाती है। मगर ये बकरियां खुद ऐसा नहीं कर पाती, इनका शरीर ही ऐसी प्रक्रिया कहीं भी कर जाता है जो इनके लिए कई बार खतरा भी बन सकती है। नंबर 2, आंट डेथ स्पाइरल। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ भी हम एक ऐसे चक्र की बात कर रहे हैं जहाँ चींटियां एक ऐसा चक्र बनाती हैं जिसमें वह खुद ही फंसकर मौत को गले लगा लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, चींटियों का ये व्यवहार वाकई ही बहुत अजीब है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, असल में चींटियां देख नहीं सकती, वे अपने सर पर लगे टेंटिकल की मदद से एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। चींटियों में भी हर चींटी का अपना एक अलग काम होता है, जिसमें कुछ चींटियां खाना ढूंढती हैं तो कुछ उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करती हैं। इन चींटियों में जो चींटियां खाना ढूंढती हैं वे हमेशा एक तरल अपने रास्ते पर गिराती जाती हैं, जिसे फेरामोन्स कहा जाता है। जब उस चींटी को खाना मिल जाता है तब वह दूसरी चींटियों को खबर देने के लिए अपने द्वारा गिराए गए फेरामोन्स को सूंघते हुए वापस आती है और दूसरी चींटियों को खाने के बारे में बताती है, और सभी चींटियां उसी फेरामोन्स को सूंघते हुए खाने की सही जगह पर पहुंच जाती हैं और फिर दोबारा उसी रास्ते से वापस अपने घर चली आती हैं। मगर दोस्तों, ध्यान देने वाली बात अब यहाँ है कि जब कोई वर्कर आंट अपना रास्ता किसी कारण से भटक जाती है तब वह कई बार अपने फेरामोन्स को ढूंढने के लिए गोल गोल घूमने लग जाती है। ऐसा करते समय वह कुछ फेरामोन्स को उसी स्थिति यानी गोल गोल आकार में छोड़ती जाती है, जिसके कारण दूसरी चींटियां उसी फेरामोन्स को फॉलो करते गोल गोल आकार में चलने लग जाती हैं। मगर जब चींटियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है तब ये सर्कल एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसा कि हमने पहले बताया कि चींटियां देख नहीं सकती, वे बस एक दूसरे का पीछा करती और सूंघते चलती रहती हैं। ये चींटियां इस उम्मीद में चलती जाती हैं कि कभी न कभी वे अपने खाने तक जरूर पहुंच जाएंगी। मगर दोस्तों, अब जरा आप ध्यान दीजिए, ये चींटियां बस चलती ही जाती हैं और भूख और थकान के कारण एक के बाद एक ये सभी चींटियां मरती जाती हैं। इसी कारण से इस गोलाकार आकृति को आंट डेथ स्पाइरल भी कहा जाता है। नंबर 3, सांपों का खुद को खाना। दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी कि कई सांप भूख लगने पर खुद को ही खाने लग जाते हैं, मगर अब सोचने वाली बात तो यह है कि क्या ऐसा करते समय इन सांपों को ये एहसास नहीं होता कि ये खुद को ही खा रहे हैं? दोस्तों, सांपों का खुद को खाने का सही राज तो कोई भी नहीं जानता, मगर कुछ शोधकर्ताओं का जो मानना है वह बहुत ही अजीब है। असल में दोस्तों, सांप कोल्ड ब्लड वाले जीव हैं, जिसके कारण इन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए धूप की जरूरत होती है। सर्दियों में इन सांपों का शरीर काफी अकड़ जाता है और ये काफी सुस्त हो जाते हैं, मगर गर्मी के दिनों में जब इन सांपों को प्यास लगती है और ऊपर से धूप के कारण इनका शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये सांप भूख लगने वाले भ्रम का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें अपनी ही पूंछ अपना भोजन लगने लग जाती है और ये इसी भ्रम के चलते अपनी ही पूंछ को खाने लग जाते हैं। इस तरह करते हुए ये सांप खुद को तब तक निगलते जाते हैं जब तक ये एक सर्कल ना बना ले। पुरानी सभ्यताओं में भी सांपों के इस व्यवहार को काल चक्र के रूप में दिखाया गया है। ये काल चक्र विनाश यानी मौत का सूचक बताया गया है।
दुनिया की कोई भी सभ्यता रही हो, चाहे वो भारत की हो या फिर प्राचीन मिस्र की, सभी ने इस काल चक्र को दर्शाया है। इस सर्कल को ओरोगोरस के नाम से भी पुकारा गया है। इस चक्र का रहस्य जो भी हो, मगर सांप का ऐसा व्यवहार उसे खुद ही अपने अंत की तरफ धकेल देता है। दोस्तों, जीवों के इस अनोखे व्यवहार के बारे में आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? यस और नो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही आगे भी हमारी नई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे से घंटी के बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।